यावत् सिद्धम् असिद्धं वा साध्यत्वेन विधीयते आश्रित क्रम रूपत्वात् सा क्रियेत्यभिधीयते। नमस्कार, मैं डॉक्टर उर्मी गौतम, प्रवक्ता संस्कृत, जेवी जैन इंटर कॉलेज सहारनपुर, विषय संस्कृत, कक्षा 11 में आप सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, इस श्लोक का अर्थ है कि किसी भी कार्य को करने में जो व्यापार किया जाता है वह क्रिया कहलाता है। क्रिया से संबंधित ही आज का हमारा विषय है, प्रकरण है। विषय संस्कृत, अध्याय है धातु रूप, और धातु रूप के अंतर्गत आज हम लट लकार का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, धातु रूप शुरू करने से पहले हम कुछ आवश्यक बातें जान लेते हैं कि धातु का अर्थ, धातु किसे कहते हैं। भवादयो धातवः, अर्थात जो भू आदि हैं उनकी धातु संज्ञा होती है। जैसे पठती में जो पठ है वह धातु है, अर्थात जो क्रिया का जो मूल रूप होता है, प्रकृति होती है, उसको हम धातु कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? तो जिसके द्वारा किसी कार्य का होना या निश्चित होना पाया जाता है उसको क्रिया कहते हैं। क्रियाओं के काल 3 प्रकार के हैं, भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल। पुरुषों का ज्ञान प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। युष्मद् उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमा, अर्थात युष्मद् शब्द से कहे गए या उसके अर्थ के जो वाची होते हैं वह मध्यम पुरुष की संज्ञा वाले होते हैं। अस्मद्युत्तमा, अस्मद् शब्द से कहे गए या उसके अर्थ के जो वाची शब्द होते हैं वह उत्तम संज्ञा वाले होते हैं, जैसे कि अहम, आवाम और वयम, शेषे प्रथमा। और जो इनसे शेष होते हैं वह प्रथम पुरुष की संज्ञा वाले होते हैं, जैसे कि सहा, तौ और ते। वचन का ज्ञान, संस्कृत में 3 प्रकार के वचन कहे गए हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें एक वचन अर्थात एक की संख्या का जो बोधक होगा, और द्विवचन 2 की संख्या का बोधक, और बहुवचन जो 2 से अधिक की संख्या का बोधक है वो बहुवचन कहलाता है। लकारों का ज्ञान, यद्यपि संस्कृत में जो है वो 11 लकार होते हैं, जो एक लेट लकार है ये वैदिक संस्कृत में प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त जो 10 लकार हैं उनमें से जो 5 मुख्य लकार हैं आज हम उसका अध्ययन करेंगे। आज के हमारे जो मुख्य शिक्षण बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं कि 5 मुख्य लकारों का परिचय, लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार। इसके अतिरिक्त धातु रूप कैसे बनते हैं, 5 लकारों में इनका प्रयोग क्या होता है। परस्मैपदी धातुओं का लट लकार में प्रयोग, और ये जो धातुएं हैं ये परस्मैपदी, प्यारे विद्यार्थियों, धातुएं जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, आत्मनेपदी धातु, परस्मैपदी धातु और उभयपदी धातुएं। तो हमारे जो पाठ्यक्रम में धातुएं हैं हम उनके विषय में जानेंगे आज कि भू धातु, भू भव होना धातु, पठ पढ़ने अर्थ में, पा पिव पीने अर्थ में, गम गच्छ जाना अर्थ में, दृश्य पश्य देखना अर्थ में, स्था तिष्ठ ठहरना अर्थ में, नी नए ले जाना अर्थ में, प्रच्छ पृच्छ पूछना अर्थ में। 5 मुख्य लकार। लट लकार, वर्तमानी लट, इसका जो प्रयोग है वो वर्तमान काल के लिए किया जाता है। लिट लकार, इसका प्रयोग भविष्यत काल के लिए किया जाता है। लंग लकार, भूतकाल के लिए हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं। लोट लकार, यह जो है वो कालवाची नहीं है बल्कि अर्थवाची है। आज्ञा अर्थ के लिए या आशीर्वाद के लिए हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। फिर है विधिलिंग लकार, चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। विधि, निमंत्रणा, मंत्रणाधीष्ट, संप्रश्न, प्रार्थनेषु लिंग, अर्थात विधि, निमंत्रण, आमंत्रण इत्यादि अर्थों में भी विधिलिंग का प्रयोग किया जाता है। धातु रूप कैसे बनते हैं? क्रिया के मूल रूप धातु में प्रत्यय जोड़कर धातु रूप बनाए जाते हैं। पुरुष व वचन के अनुसार उनके भिन्न रूप हो जाते हैं। प्रत्यय जुड़ने से धातु रूप में परिवर्तन हो जाता है और उसका अर्थ भी बदल जाता है।
प्यारे विद्यार्थियों, धातुओं के विषय में हम कुछ आवश्यक जानकारी कर लेते हैं, क्योंकि कुछ धातुएं ऐसी हैं जिसमें कि कुछ विकार हो जाता है, फिर हम प्रत्यय उसी में लगाते हैं। तो सबसे पहले जो धातु है भू धातु, इसका जो परिवर्तित रूप है वह भव है। सत्तायाम अर्थात होने अर्थ में इस धातु का प्रयोग करते हैं, और इस धातु में जो भव आया है उसको हम एक संक्षेप में देख लेते हैं किस तरीके से आया है। ये भू जो मूल धातु है, इसमें वर्तमानी लट से लट के स्थान पे हम ती प्रत्यय करते हैं, तिप करते हैं, तिप का ती शेष रहता है। उसके बाद एक सूत्र है कर्तरी शप, उसकी सहायता से शप आदेश शप का आगम होता है और उसका आशेष रहता है। उस स्थिति में आ की सार्वधातुक संज्ञा की जाती है, जिसका फल होता है कि भू में जो ऊ है उसको भो हो जाता है और स्थिति होती है भो आ और ती। अब इसमें सार्वधातुक संज्ञा होने के कारण भो में जो ओ है उस ओ को उसको भो होता है और उसको अव आदेश होकर के अयादि संधि से भव बनता है। ओ के स्थान पर हम अव करते हैं अ और ये ती। अब यही स्थिति जो भव है वो इसमें भू में भव की स्थिति है। अब भव में जब हम आ मिला देते हैं तो बन जाता है भव, और ये आगे ती प्रत्यय है और मिलाने पर रूप बन जाता है भवती। तो हम जो आगे प्रत्यय लगाएंगे प्रत्येक लकार में वो हम इसी भव में लगाएंगे और प्रत्यय रूप धातु रूप बनाएंगे। अगली जो धातु है वो है पठ धातु। ये पढ़ने अर्थ में प्रयुक्त होती है। पा धातु, इसका जो परिवर्तित रूप है वो पिव है। इसी प्रकार से गम धातु, गच्छ इसका परिवर्तित रूप है, गत्यर्थक है, ये जाने अर्थ में प्रयुक्त होती है। अगली धातु है दृष्ट धातु, जिसका परिवर्तित रूप पश्य है और प्रेक्षणे अर्थात देखने अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अगली धातु है स्था धातु, तिष्ठ इसका परिवर्तित रूप है, बैठने अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। नी नए अर्थात ले जाने अर्थ में, प्रापणे इस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। और प्रच्छ धातु पूछने अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। अब इसमें जो पा धातु है, पा का जो पिव हुआ है, दृश का पश्य हुआ है और स्था का तिष्ठ हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो है जो तिष्ठ है या पिव है या पश्य है, इनमें जो अकारांत है मूल रूप से इनका जो परिवर्तित रूप है ये अकारांत है, लेकिन कुछ मत में इसमें जो है पश्य में या तिष्ठ में अकारांत की उपदेशे जनुनासिक से संज्ञा लोप कर देते हैं, तो स्थिति हो जाती है जैसे पा धातु है, इसमें हम इसको पिव में परिवर्तन हो जाता है इसमें, तो इसको हम उपदेशे जनुनासिक इससे इस संज्ञा लोप करते हैं। वैसे इसका जो मूल रूप है वो पिव है, और जब हम इस संज्ञा लोप करते हैं तो पिव हो जाता है और शप का जो आ है और आगे ती, फिर आ को इसमें मिला देते हैं तो पिव बन जाता है और इसमें ती प्रत्यय लगा करके ये पिवती रूप बन जाता है। और एक जो दूसरा वैयाकरणों का दूसरा मत है उसके अनुसार पिव में वो जो है अकारांत रहने देते हैं, पिव इसमें आ रहता है, साथ में शप का अ है और ती प्रत्यय है। इसमें अब जो है यहाँ पर भी आ है और यहाँ पर भी आ है, ये पिव जो है ये ब हमने हलंत लिखा। अब इस स्थिति में दोनों आ की स्थिति में एक सूत्र है अतोगुणे, वो अतोगुणे सूत्र की सहायता से ये पर रूप हो जाता है और ये पिव बन जाता है, पिव बन जाता है और ती प्रत्यय लगा करके जो रूप बनता है वो पिवती बन जाता है। तो इस प्रकार से ये जो धातुएं हैं ये अकारांत हैं मूल रूप से, लेकिन इनमें हलंत आता है। तो इस प्रकार से दो मत हैं इनमें, एक में अकारांत वाला और एक हलंत वाला। ये पा में जो पिव हुआ है या स्था में जो तिष्ठ हुआ है, ये जो है चार लकारों में होता है, लट लकार में, लोट लकार में, लंग में और विधिलिंग लकार में। इन चारों में इनका जो है प्रयोग होता है, मतलब परिवर्तन होता है। लिट लकार में इनका परिवर्तन नहीं होता, ये अपने मूल रूप में ही धातुओं का प्रयोग किया जाता है। नी जो धातु है ये ले जाने अर्थ में, इसमें भी जो है ये इसकी स्थिति है कि यहाँ पे सार्वधातुक संज्ञा की, इसका फल है कि ये इसको गुण होकर के ए हो गया और ए के स्थान पे नय हो गया और अति, फिर न में या में अ मिलकर के नया हो गया और ती।
अब हम जो रूप सीखेंगे आगे, जो हम प्रत्यय लगाएंगे वो नए में लगाएंगे, जैसे कि नयति रूप बनता है। तो लट लकार के जो प्रत्यय हैं वो इस प्रकार से हैं: ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह और आमह। प्रथम पुरुष में ती, तह, अंति, मध्यम पुरुष में सी, थह, थ, उत्तम पुरुष में आमी, आवह और आमह। अब हम इन्हें धातुओं में लगाना सीखते हैं। सबसे पहले भू धातु, जिसका परिवर्तित रूप भव है। तो भव में ये हलंत है, लेकिन हमने जब अ लगाया था तो भव बन गया था। हम प्रत्यय भव में लगाएंगे, और इसमें जब हम ती प्रत्यय लगाते हैं तो रूप बन जाता है भवती। द्विवचन में भव हम लिखेंगे, तह प्रत्यय लगाएंगे तो रूप बन जाएगा भवतः। और बहुवचन में जब हम भव लिखेंगे और अंति प्रत्यय लगाएंगे तो रूप बन जाता है इसको भवंती। इसी प्रकार से देखिए, धातु हम पहले लिखेंगे, भव धातु है, और इसमें हम सी प्रत्यय लगा देंगे तो रूप बन जाता है भवसी। थ प्रत्यय है द्विवचन में मध्यम पुरुष में। धातु कौन सी है? भव धातु है। इसको जब हम मिलाएंगे, मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? भवथः। मध्यम पुरुष बहुवचन में धातु है भव। भव में हमने थ प्रत्यय लगाया तो मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप बन गया भवथ। अब देखिए, उत्तम पुरुष एक वचन में आमी प्रत्यय आता है, और हमने इसमें जब भव धातु लगाई और इसको जब हम मिलाकर लिखेंगे तो भवामी रूप बन जाता है। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष में द्विवचन में हमने भव पहले धातु लगाई, उसके बाद हमने आवह प्रत्यय इसको जोड़ने पर भवावह रूप बन जाता है। फिर है भव धातु उत्तम पुरुष बहुवचन, इसमें आमह प्रत्यय आता है, और जब हम इसे मिलाएंगे तो रूप बन जाता है भवामह। तो इस तरीके से आपको प्रत्यय याद करने हैं, और किसी भी धातु में लगाएंगे तो लट लकार के रूप बन जाएंगे, जैसे कि भवति, भवतः, भवन्ति, भवसी, भवथः, भवथ, भवामि, भवावह और भवामह। अगली धातु है पठ धातु। इसमें देखिए, पठ धातु पढ़ने अर्थ में है, तो लट लकार में प्रथम पुरुष में हम पहले धातु लिखेंगे पठ, और पठ में ये वैसे तो हलंत है, लेकिन हमने शब्द का जो आ है वो मिलाकर के लिखा है पठ और ती, तो रूप बन जाता है पठती। द्विवचन में पठ धातु पहले लिखेंगे, प्रत्यय वही तह है तो इसको बोलेंगे पठतः। इसी प्रकार बहुवचन में पठ धातु है और इसमें हमने अंति प्रत्यय लगा दिया तो रूप क्या बन गया? पठंती। अब मध्यम पुरुष देखिए, मध्यम पुरुष एक वचन में सी प्रत्यय है। हमने पहले धातु लिखी फिर प्रत्यय लिखा, और जब हमने इसे मिलाकर पढ़ा तो क्या पढ़ेंगे? पठसी। द्विवचन में मध्यम पुरुष में पहले पठ धातु लिखेंगे, फिर हम थह प्रत्यय लिखेंगे, फिर इसको जब हम मिला के बोलेंगे तो रूप बन जाएगा पठथः। फिर बहुवचन में मध्यम पुरुष में पहले हम पठ लिखते हैं धातु, फिर हम थ प्रत्यय लिखते हैं, और जब हम इसे मिलाते हैं तो रूप बन जाता है पठथ। अब आप देखिए, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में धातु वही पठ, आमी प्रत्यय, तो मिलाने पर रूप बन गया पठामी। फिर उत्तम पुरुष द्विवचन में हमने पहले धातु पठ लिखी, आवा प्रत्यय लिखा, और जब हमने इसे मिलाया तो रूप क्या बन गया? पठावह। इसी प्रकार देखिए, उत्तम पुरुष बहुवचन में पठ धातु है और आमा प्रत्यय है। अब इसे जब हम मिलाएंगे तो रूप बन जाता है पठामह। अगली धातु है पा धातु। पा धातु में पिव इसका परिवर्तित रूप है। देखने अर्थ में ये धातु है, इसमें भी हमें जो है जो पिव लिखेंगे पहले, और पिव में जब हम ती प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा पिवती। पिवती में अकारांत रहेगा, ये शब्द का आ जाएगा तो बनेगा पिवती। इसी प्रकार द्विवचन में प्रथम पुरुष में पहले हम पिव लिखेंगे और तह प्रत्यय होता है इसमें, तो बन जाता है रूप पिवतः।
और प्रथम पुरुष बहुवचन में फिर हम पहले पिव लिखेंगे और अंति प्रत्यय लगाएंगे तो रूप बन जाता है पिबंती। अब मध्यम पुरुष देखिए, मध्यम पुरुष में एक वचन में सी प्रत्यय आता है तो पहले हमें धातु लिखनी है, धातु के साथ हमें सी प्रत्यय लिखना है और जब हम इसे मिला के पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ेंगे इसे, पिवसी। मध्यम पुरुष द्विवचन, पहले हम धातु लिखेंगे पिव और थह प्रत्यय लगाएंगे तो रूप बन जाता है मध्यम पुरुष द्विवचन का पिवथः। फिर है मध्यम पुरुष बहुवचन जिसमें हमें पहले पिव धातु लगानी है और लिखनी है, फिर थ प्रत्यय लगाना है तो रूप बन जाता है पिवथ, पिवथ। फिर है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में भी पहले हमें धातु लिखनी है, आमी प्रत्यय लगाना है तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, पिवामी। फिर है पिव धातु और उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय है आवह तो रूप बन जाता है पिवावह। इसी प्रकार से देखिए पिव धातु, आमह प्रत्यय, उत्तम पुरुष बहुवचन तो रूप होता है पिवामह। अगली धातु है गम धातु, गम का परिवर्तित रूप जो है गच्छ है, हमें प्रत्यय इसी में लगाने हैं लट लकार में। तो सबसे पहले हमें लिखना है वही गच्छ और ती प्रत्यय है इसमें तो बन जाता है गच्छति। प्रथम पुरुष द्विवचन में पहले हमें वही गच्छ धातु लिखनी है, जाने अर्थ में तह प्रत्यय लगाएंगे तो रूप बन जाता है गच्छतः। और बहुवचन में अंति प्रत्यय आता है तो पहले हमने गच्छ धातु लिखी और अंति प्रत्यय लगाया तो क्या रूप बना, गच्छन्ति। अब देखिए मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में गच्छ धातु गत्यर्थक है, ये सी प्रत्यय लगाएंगे एक वचन में तो रूप बन जाता है गच्छसी। मध्यम पुरुष द्विवचन थह प्रत्यय, धातु कौन सी है, गच्छ धातु, रूप बन जाता है गच्छथः। मध्यम पुरुष बहुवचन, धातु है गच्छ और इसमें जो प्रत्यय है वो थ प्रत्यय है, रूप बन जाता है गच्छथ। अब देखिए उत्तम पुरुष एक वचन में आमी प्रत्यय है, धातु है गच्छ तो मिलाने पे बन जाता है गच्छामि। इसी प्रकार से द्विवचन में देखिए हमने पहले धातु लिखी, जो प्रत्यय होते हैं वो बाद में ही लिखे जाते हैं तो आवा प्रत्यय है। अब इसे हम मिला के पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, गच्छावः। बहुवचन उत्तम पुरुष बहुवचन तो पहले धातु गच्छ और आमह प्रत्यय मिलाने पर जो रूप बनता है वो बनता है उत्तम पुरुष बहुवचन में गच्छामः। अगली धातु दृश्य है जिसका परिवर्तित रूप पश्य है तो पश्य में हम रूप लिखेंगे, पश्य लिखेंगे फिर ती प्रत्यय लिखेंगे तो बनेगा पश्यति। इसी प्रकार से पश्य ये देखना अर्थ में धातु है, जब द्विवचन में हम ता प्रत्यय लिखेंगे तो रूप बनता है पश्यतः। बहुवचन में पश्य में अंति प्रत्यय लगता है तो रूप बन जाता है पश्यन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन में पश्य सी प्रत्यय आता है, क्या रूप बनेगा, पश्यसि। द्विवचन में पश्य में थह प्रत्यय है तो रूप बन जाएगा पश्यथः। और मध्यम पुरुष बहुवचन में पश्य में थ प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा पश्यथ। इसी प्रकार देखिए उत्तम पुरुष में आमी प्रत्यय के साथ जब हम इसे लिखेंगे तो बनता है पश्यामि। द्विवचन में पश्य और आवह तो बनता है पश्यावह। उत्तम पुरुष बहुवचन पश्य और आमह प्रत्यय और रूप बन जाता है पश्यामः। अगली जो धातु है वो धातु है स्था धातु। स्था धातु का जो परिवर्तित रूप है वो तिष्ठ है, तिष्ठ हलंत। इसमें जब हम शब्द का जो आ आता है तो वो मिला देते हैं तो रूप बन जाता है इसका तिष्ठ। अब तिष्ठ में हम प्रत्यय लगाएंगे तो प्रथम पुरुष एक वचन में ती प्रत्यय है तो रूप बन जाएगा तिष्ठति। द्विवचन में जो प्रत्यय आता है वो तह प्रत्यय आता है,
तो धातु है हमारी तिष्ठ, बैठने अर्थ में, तो इसको मिलाने पे रूप बन जाएगा तिष्ठतः। अब तिष्ठ धातु और बहुवचन में अंति प्रत्यय प्रथम पुरुष में, तो रूप बन जाएगा तिष्ठन्ति। मध्यम पुरुष में देखिए तिष्ठ धातु प्रत्यय आता है सी एक वचन में, तो रूप बन जाता है तिष्ठसि। द्विवचन में तिष्ठ और थः प्रत्यय, तो रूप बन जाता है तिष्ठथः। फिर तिष्ठ और थ प्रत्यय है ये बहुवचन में, मध्यम पुरुष में, तो रूप बन जाता है तिष्ठथ। मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तिष्ठसि, तिष्ठथः, तिष्ठथ। उत्तम पुरुष देखिए आमी प्रत्यय है, तो रूप बन जाएगा तिष्ठ में लगाने से तिष्ठामि, और तिष्ठ आवह द्विवचन में है तो रूप बन जाएगा तिष्ठावह। और बहुवचन में देखिए तिष्ठ में आमा प्रत्यय आता है उत्तम पुरुष में, तो रूप बन जाता है तिष्ठामः। अगली धातु नी धातु, जिसका परिवर्तित रूप नय है, तो नय में हम प्रत्यय लगाते हैं। लट लकार परस्मैपदी धातु है ये, प्रथम पुरुष एक वचन में नय में ती प्रत्यय लगाएंगे तो नयति रूप बनता है। द्विवचन में नय के साथ जब हम तह प्रत्यय लगाते हैं तो रूप बनता है नयतः, और बहुवचन में वही अंति प्रत्यय लगाएंगे नय के साथ तो रूप बन जाएगा नयंती। मध्यम पुरुष में नय धातु पहले, फिर उसमें सी प्रत्यय, तो रूप बनता है नयसी। फिर द्विवचन में नय के साथ हमने थह प्रत्यय लगाया तो रूप बन गया नयथः। फिर बहुवचन में नय के साथ हमने थ प्रत्यय लगाया तो रूप बना नयथ। उत्तम पुरुष एक वचन में आमी प्रत्यय आता है, नय धातु लिखी हमने, आमी प्रत्यय लगाया तो रूप बन जाता है नयामी। फिर नय धातु द्विवचन में आवह प्रत्यय आता है तो रूप बनता है नयावह। और उत्तम पुरुष बहुवचन प्रत्यय है आमह, तो रूप क्या बनता है नयामह। पृच्छ धातु है, प्रच्छ धातु है, प्रच्छ का पृच्छ हो जाता है, क्योंकि ये जो प्रच्छ है इसका परिवर्तित रूप है पृच्छ, संप्रसारण हो जाता है इसमें, और रेफ के स्थान पर री संप्रसारण हो जाता है। और ये कौन कौन सी धातुओं में, लकारों में होता है? लट लकार में, लोट लकार में, लंग में और विधिलिंग में। लिट लकार में इसका संप्रसारण नहीं होता, तो हम जो रूप लिखेंगे वो पृच्छ में हम प्रत्यय लगाएंगे और रूप बन जाते हैं। तो सबसे पहले प्रथम पुरुष एक वचन में देखिए हमने पृच्छ धातु लिखी और इसमें ती प्रत्यय लगाया वही लट लकार का, तो रूप बन जाता है पृच्छति। द्विवचन में पहले हमने वही पृच्छ धातु लिखी पूछना अर्थ में और तह प्रत्यय लगाया, रूप बन गया पृच्छतः। फिर पृच्छ धातु लिखी हमने पहले और अंति प्रत्यय लगाने से इसमें रूप बन जाता है पृच्छन्ति। फिर है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में हम पहले वही पृच्छ धातु लिखते हैं और प्रत्यय कौन सा आता है इसमें? सी प्रत्यय, तो रूप बन जाता है पृच्छसि। फिर देखिए पृच्छ धातु और मध्यम पुरुष द्विवचन का जो प्रत्यय है वो थह प्रत्यय है, तो रूप बन जाता है पृच्छथः। और मध्यम पुरुष बहुवचन धातु है पृच्छ और थ प्रत्यय है, तो इसे जब हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? पृच्छथ। अब उत्तम पुरुष एक वचन में धातु पहले लिखेंगे पृच्छ, फिर इसमें हम प्रत्यय लगाएंगे आमी। लट लकार के प्रत्ययों में उत्तम पुरुष में जो एक वचन का प्रत्यय आमी है तो रूप बन जाएगा पृच्छामि। अब देखिए उत्तम पुरुष द्विवचन, इसमें जो प्रत्यय आता है वो आता है आवह प्रत्यय। आवह प्रत्यय आता है और इसे मिलाने पे रूप बन जाता है पृच्छावह। पृच्छ धातु और ये आमा प्रत्यय है। आमा प्रत्यय लगाने से जब हम इसे मिला के लिखते हैं तो रूप बन जाता है पृच्छामः।
तो इसके रूप किस प्रकार से बने? पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति, पृच्छसि, पृच्छतः, पृच्छथ, पृच्छामि, पृच्छावः और पृच्छामः। तो बच्चों हमने 8 इन धातुओं में, परस्मय पदी धातुओं में, लट लकार में प्रत्यय लगाने सीखे। अब कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं। लट लकार किस काल में प्रयुक्त होता है? लट लकार का आपको बताना है किस काल में प्रयुक्त होता है। उत्तर है इसका वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन है गम धातु का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है जाना। भवति किस लकार पुरुष और वचन का रूप है? तो देखिए इसमें टीप प्रत्यय है, तो टीप प्रत्यय किसमें होता है? प्रथम पुरुष एक वचन में। तो उत्तर होगा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। नी धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का क्या रूप होगा? प्रथम पुरुष बहुवचन, तो अंति प्रत्यय है, नयंति रूप इसका बन जाता है। तो आज हमने जो बातें सीखी हैं वो एक बार दोहरा लेते हैं। आज हमने 5 मुख्य लकारों के विषय में जाना। लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार, इनका हमने परिचय जाना। क्रिया के मूल रूप धातु में प्रत्यय जोड़ने से धातु रूप बनते हैं, ये भी हमने जाना। इनके जुड़ने से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। लट लकार के रूप हमने निम्न धातुओं में जाने। भू, पठ, पा, गम, दृश्य, स्था, नी और प्रच्छ, इनके हमने लट लकार के रूप देखे कि इनके जो प्रत्यय थे उनको लगाने से ही जो है धातु रूप बन जाते हैं। वो प्रत्यय हैं ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह और आमा। इन प्रत्ययों को ही आप याद कर लीजिए और इन्हें आप धातु में लगाइए, आपके रूप तैयार होंगे। आगामी प्रकरण जो है वो लिट लकार और लोट लकार है, तो हम इसी का अध्ययन अगले व्याख्यान में करेंगे। आप इसको पहले से पढ़िएगा। आपके लिए कुछ गृह कार्य है। प्रश्न 1 है पश्यन्ति क्रियापद का पुरुष एवं वचन बताइए। प्रश्न नंबर 2 है पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? आपको सही विकल्प चुनना है। इसमें 4 विकल्प आपके लिए दिए गए हैं। पहला विकल्प है पठति, दूसरा विकल्प है पठतः और तीसरा विकल्प है पठन्ति, चौथा विकल्प है पठ। इनमें से सही विकल्प आप चुनिए। प्रश्न नंबर 2 है गच्छामि क्रियापद का पुरुष एवं वचन बताइए। इसे आप घर पे करिएगा। मुख्य बात यह है कि आप इस पे उच्चारण करिएगा, बार बार लिख करके देखिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जयतु संस्कृतम।